नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 14। भगवान कहने लगे कि इस प्रकार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके द्वादशी को दूसरे दिन विद्वानों को तथा यथाविध उपचारों से मत्स्योत्सव करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की दशमी के दिन बुद्धिमान नियम में स्थित होकर तथा विधि देवार्चन कर अग्नि कार्य करे, शुद्ध चित्त और प्रसन्नता से शुद्ध वस्त्र पहने, संस्कृत द्रव्य अन्न को पका और पंचपद को जाए, वहाँ पर पैरों का धोकर 8 अंगुल प्रमाण दूध वाले वृक्ष का दातुन करे, दांतों और जिह्वा को शुद्ध करे और अच्छी तरह आचमन करे तथा आकाश की तरफ देखकर मेरा ध्यान करे, जिसके हाथ में शंख चक्र और गदा धारण है, जो कोटि और पीताम्बरधारी है, कमल के समान प्रसन्न मुख वाले समस्त लक्षणों से युक्त है। इस प्रकार ध्यान कर हाथ में जल लेकर सूर्य नारायण के बिंब में ध्यान कर उस बिंब की तरफ हस्तांजलि से अर्घ्य देवे और ऐसा कहे कि ये पुंडरीकाक्ष, आज एकादशी में मैं निराहार रहकर कल भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार कहकर रात्रि में मेरी मूर्ति के समीप बैठकर विधिवत ओम नमो नारायण इस मंत्र का, ओम नमो नारायण इस मंत्र का, अष्टाक्षर मंत्र का स्वयं जप करे। बाद में द्वादशी के दिन समुद्र में जाने वाली नदी पर जाकर अथवा दूसरी नदी, तालाब या घर में ही नियमानुसार स्नान करे। प्रथम शुद्ध मृतिका को लेकर इस मंत्र से देव देवेश भगवान विष्णु को प्रणाम करे तथा मनुष्य उसी समय शुद्ध हो जाता है। मंत्र यह है, हे देव, समस्त प्राणियों का आप ही से भरण पोषण होता है। ये सुब्रत उस सत्य वचन से मेरे सब पाप नाश करो। ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वे समस्त देवताओं के हाथ से स्पर्श किए गए हैं, अतः आपसे स्पर्श की गई है और उड़ाई गई इस मिट्टी को उड़ाता हूँ। हे वरुण, आप में समस्त नित्य रूप से स्थित हैं, इसलिए इस मृत्तिका को गीली करके पवित्र कीजिए, देर नहीं करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात मिट्टी को ग्रहण करें और उसके 3 पिंड बनाकर पृथ्वी पर रख दे। शेष मिट्टी को अपने शरीर पर लेपन करे और उस जल में जिसमें सदैव मगर और कच्छप रहते हैं अच्छी तरह स्नान कर आवश्यक कर्मों को करके मंदिर जाए। हे महायोगिन, वहाँ जाकर नारायण हरिदेव की आराधना करे और ओम केशवाय नमः इस मंत्र से चरणों का, ओम दामाद्रोय नमः इस मंत्र से कटिकाओं, नरसिंहाय नमः इस मंत्र से हृदय का, ओम कौस्तुभाय नमः इस मंत्र से कंठिका, ओम श्रीपते नमः इस मंत्र से वक्षस्थल का, ओम त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु का और सवात्मने नमः इस मंत्र से शिर का और रथांग धारणे नमः इस मंत्र से मुख का, ओम कराय नमः इस मंत्र से शंख का, ओम गभीराय नमः इस मंत्र से गदा का, ओम शांतमूर्तये नमः इस मंत्र से कमल का पूजन करे। इस प्रकार भगवान नारायण का पूजन करके फिर भगवान के सामने 4 घर स्थापन करे। उन घटों को जल से भरकर फूल माला पहनावे, सफ़ेद चंदन लगावे, आम्रपल्लव से युक्त कर श्वेत चंदन से आच्छादित करे तथा सुवर्ण सहित तिल से पूर्ण ताम्र पात्रों को घटों के ऊपर रखे। चारों घटों को 4 समुद्र मानकर उन घटों के मध्य भाग में सर्वत्र सुंदर पीठ स्थापित करे। उस पीठ पर सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा काष्ठ का पात्र रखे। इन पात्रों के भाव में पलाश पात्र स्थापित करे। उस पात्र में जल भरकर सुवर्ण के बने हुए मत्स्य रूप जनार्दन भगवान को स्थापित करे तथा देव देव मत्स्य भगवान करे और श्रुति स्मृति से विभूषित करे। अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों तथा फल पुष्पों से शोभित करे। गंध पुष्प धूप वस्त्रों से तथा यथाविधि पूजन करे। वह कहे कि हे देव, जैसे रसातल में गए वेदों का आपने उद्धार किया, इसी प्रकार मत्स्य रूप से भी मेरा भी इस भव सागर से उद्धार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान के सामने जागरण करे। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रातःकाल होने पर उन 4 घटों को 4 ब्राह्मणों को देवे। पूर्व दिशा में स्थापित घट को वह वृक्ष शाखाध्यायी को देवे, दक्षिण स्थित कुंभ को छांदोग्य शाखाध्यायी को देवे तथा पश्चिम स्थित घट को यजु शाखाध्यायी को देवे और उत्तर स्थित घट को इच्छानुसार किसी भी ब्राह्मण को देवे। यह विधि कही गई है। पूर्व के घट से ऋग्वेद भगवान, दक्षिण के घट से सामवेद, पश्चिम के घट से यजुर्वेद भगवान और उत्तर के घट से अथर्ववेद भगवान प्रसन्न हो। इस क्रम से प्रत्येक के लिए प्रसन्न हो। स्वर्ण के मत्स्य रूप भगवान को आचार्य के लिए अर्पण करे और क्रम से गंध, पुष्प, वस्त्रादि से विधिपूर्वक पूजन करे।
जो इस रहस्य सहित विधान के पूर्व मंत्र पूर्वक करता है और विधि के सहित दान आदि देता है, उसको कोटि गुणा फल मिलता है। जो गुरु को देना निश्चित करने के बाद मोहवश नहीं देता है, वह मनुष्यों में अधम कोटि जन पर्यंत नरक की यातना को भोगता है। जो इस विधान का उपदेश करता है, विद्वानों ने उसी को गुरु कहा है। उस विधान से दानादि करे और द्वासी को मेरा पूजन करे, अनेक प्रकार के उत्तम अन्न से ब्राह्मणों को भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवे। इसके पश्चात स्वयं जितेंद्रिय और मौन होकर स्त्रियों के साथ भोजन करे। जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य भगवान का पूजन करता है तथा उत्सव मनाता है, उस मनुष्य के पुण्य के फल को मैं आगे कहूँगा। आप सुनिए, यदि किसी के 10 लाख मुखों और ब्रह्मा के तुल्य आयु हो तो वह भी इस धर्म के कहने में असमर्थ हो सकता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ द्वासी कल्प को कहता है अथवा सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मार्गशीर्ष मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त हुआ।